हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल डाउट हट मैथ्स के अंदर। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं गणित की प्रश्नावली 1.3। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। फर्स्ट पार्ट है 36/100। यहाँ पर हम पहले 36 को 100 से भाग करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये जो अंदर संख्या है 36 छोटी है ये, तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसके बाद हम यहाँ पर 0 लेंगे तो ये 360 काउंट करेंगे, इसको 100 से भाग करेंगे, 100 तिया 300, ये बचेगा हमारे पास 60। फिर यहाँ 0 लेंगे, 0 नीचे उतारेंगे, अब 6 पे जाएगा, 100 छिक्के 600, तो ये पूरा पूरा भाग यहाँ पर चला गया। तो ऊपर हमारा आ जाएगा भाग फल जो आया है 0.36। तो 36/6 को हम लिख सकते हैं 0.36। अब देखो बच्चों, यहाँ पर पूरा पूरा भाग जा चुका है। 36 को 100 से भाग देने पर पूरा भाग गया है। इसके बाद देखो आगे कोई भी अब अंक मिलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा पूरा भाग जा चुका है। तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार उसको हम कहेंगे शांत। तो ये दशमलव प्रसार हो जाएगा शांत। मतलब जब हम संख्या को भाग करते हैं, भाग करने के बाद वो पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो कहलाएगा शांत दशमलव प्रसार। और यदि भाग करने पर पूरा पूरा भाग नहीं जाता और संख्या है वो हर बार आगे अलग अलग आ रही है तो उसको हम कहेंगे अनवसानी अनावर्ती। और यदि भाग करने के बाद पूरा भाग तो नहीं जाए लेकिन संख्या रिपीट होना शुरू हो जाए, यानी बार बार वही संख्या आ रही हो या बार बार कोई जोड़ा आ रहा हो, जैसे मान लो 0.16 फिर 16 इस तरह से, तो फिर उसको हम कहेंगे अनवसानी पुनरावृत्ति, जहां पर संख्याएं रिपीट होती हैं, बार बार वही आती हैं, दोहराई जाती हैं। तो यहाँ पर 36 को 100 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग चला गया 0.36। तो ये हमारा जो दशमलव प्रसार है वो कहलाएगा शांत दशमलव प्रसार। तो इसके अंदर हमें फर्स्ट पार्ट में यही बताना था। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। 1/11 यही काम करेंगे, 1 को 11 से भाग देंगे। सॉरी, संख्या छोटी है, दशमलव लगाएंगे, ऊपर दशमलव आ जाएगा, फिर 0 लेंगे। अब भी संख्या क्या है, 10 11 से छोटी है तो ऊपर क्या लग जाएगा, 0। फिर हम 0 लेंगे, अब 11 निन्यानवे 99, तो यानी 9 पे जाएगा, 9 पे जाएगा तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 1। फिर यहाँ 0 लेंगे, फिर 0 उतारेंगे, फिर भी नहीं गया तो ऊपर 0 लग जाएगी। फिर यहाँ 0 लेंगे, नीचे लेंगे, 11 निन्यानवे 99, फिर हमारे पास वही 1 बचेगा। फिर 0 लेंगे, यहाँ 0 उतारेंगे, अब भी भाग नहीं गया, फिर 0 लग जाएगी। फिर 0 लेंगे, अब ये हो जाएगा 100 11 99, यानी कि हम देखो एक बात हम देख रहे हैं कि बार बार 1 बच रहा है और बार बार वही संख्या रिपीट हो रही है। आगे करेंगे फिर हम देखो, फिर यहाँ पर 0 लेंगे, यहाँ 0 लेंगे, अब भी नहीं गया भाग, फिर 0। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, जो भाग करने पर संख्या आ रही है हमारे पास वो आई 0.09, फिर 0.9, फिर 0.9, यानी बार बार संख्या वही आ रही है 0.9 0.9 0.9। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.09 बार, यानी जो अंक जितने अंक बार बार आ रहे हैं उन्हीं के ऊपर हम ये निशान बार का लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि 0.9 है वो हर बार रिपीट हो रहा है। देखो ऊपर 0.9 0.9 0.9, आगे भी 0.9 ही आएगा। तो इस तरह से लिखा जाएगा 0.09 बार, यानी जो संख्याओं का जोड़ा रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम ये बार का निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा दशमलव प्रसार तो हो जाएगा ये। अब ये किस तरह का है, देखो यहाँ पर पूरा भाग नहीं गया है तो क्या हो गया, अनवसानी। और फिर संख्याएं रिपीट हो रही हैं तो पुनरावृत्ति। तो इसको हम लिखेंगे अनवसानी। अनवसानी का मतलब होता है बच्चों की संख्याएं खत्म ना हो, और पुनरावृत्ति का मतलब है संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हो। तो ये हो जाएगा
थर्ड पार्ट 4 सही 1/8। पहले इसको हम लिखेंगे भिन्न के अंदर, ये मिश्रित भिन्न है, 8 चौके 32 और 1 33/8। अब हम 33 को भाग देंगे 8 से, यहां कर देता हूं मैं, 8 चौके 32, बचेगा 1 दशमलव दशमलव 0 0 8 एकम 8। तो यहां पर हमने 0 लिया, 1 पे गया, 2 बच गया, फिर 0 लिया, 20 8 दूनी 16, बचेगा 4, फिर 0 लिया, 40 8 पंजे 40। तो यहाँ पर देखिए पूरा पूरा भाग चला गया, यानी लास्ट में शेषफल क्या आ गया 0, यानी पूरा पूरा भाग हो रहा है। तो इसको हम लिख देंगे 4.125। तो पूरा पूरा भाग जाए तो वो क्या कहलाता है, वो प्रसार होता है शांत दशमलव प्रसार, ये हो जाएगा। फोर्थ पार्ट 3/13, 3/13, 3 को भाग देंगे 13 से। देखिए 100 में पहला अंक भी क्या है, छोटा है, दशमलव लगा देंगे, यहां भी दशमलव, यहां भी 0 लेंगे, 13 दूनी 26, बचेगा 4, फिर 0 लेंगे, 40 13 3 39, बचेगा 1, फिर 0 लेंगे, 10 नहीं गया, फिर 0, फिर 0 लिया हमने, फिर 13 से भाग दिया, कितने पे जाएगा 7 पे, 91 9 बचेगा, फिर 0, यहां भी 0, अब जाएगा 6 पे, 78 12 बचेगा, फिर 0 9 पे 117, अब बचेगा ये 3, फिर यहां पर 0 लेंगे, फिर यहां पर 30, फिर 13 दूनी 26, फिर 4 बचेगा, फिर 0 लेंगे, 13 3 39। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज देखो, आप वही चीज दोबारा रिपीट हो गया, देखो 3 आया था, 3 यहाँ पर आ चुका है, फिर बचा 4, फिर 4, फिर बचा 1, फिर 1, यानी अब ये क्या होगा आगे, ये जो रिपीट होना शुरू हो गया, 2 के बाद 3 आया, फिर आएगा 0, फिर आएगा 7, फिर 6, फिर 9, यानी संख्याएं अब रिपीट होना शुरू हो चुकी हैं। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे 0.23076 और 9। अब इसके बाद देखो 2 3 आगे 0 7 6 9 ही आएगा, पर के देख सकते हैं इसको। तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार का निशान। तो ये हो जाएगा हमारा दशमलव प्रसार। अब ये किस तरह का है, ये वही है, खत्म नहीं हो रहा, अनवसानी, जो खत्म ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग, और फिर पुनरावृत्ति, क्योंकि संख्या क्या है, रिपीट होना शुरू हो गई है, तो पुनरावृत्ति। ये जरूरी नहीं कि एक ही संख्या रिपीट हो, यहाँ पर 2 संख्याओं का समूह रिपीट हो सकता है, 2 से अधिक संख्याओं का भी समूह रिपीट हो सकता है। तो यहाँ पर देखो इन 6 संख्याओं का समूह है वो बार बार आएगा, ये हो जाएगा अनवसारी पुनरावृत्ति। फिफ्थ पार्ट है 2/11। तो हम यहाँ पर 2 को भाग देंगे 11 से, शुरू में नहीं जाएगा, दशमलव लगा देंगे, यहाँ भी, यहाँ 0 लेंगे तो 11 एकम 11, हमारे पास बचेगा 9, फिर 0 लेंगे, 90 हो जाएगा, 11 से 8 पे जाएगा 88, बचेगा यहाँ पर 2, देखो 2 दोबारा से आ गया, वही संख्या रिपीट होंगी, फिर 0 लेंगे, 11 एकम 11, 9 बचेगा, फिर 0 90 8 पे जाएगा 88, फिर 2 बचेगा, फिर 0 लेंगे, फिर 1 पे जाएगा, फिर 9 बचेगा, फिर 0 8 पे जाएगा, 11 8 88, यानी कि वही संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, 18 18 18। तो इस तरह चलता रहेगा। तो इसका दशमलव जो प्रसार है वो हो जाएगा 0.18, और 18 बार बार आ रहा है, तो 18 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार। तो ये किस तरह का दशमलव प्रसार है, अनवसानी, और संख्याएं रिपीट हो रही हैं, तो पुनरावृत्ति, अनवसानी पुनरावृत्ति, ये हमारा दशमलव प्रसार बच्चों हो जाएगा। बहुत आसान पार्ट है। इसका लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट, वो कर लेते हैं। 329/400।
हमें 329 को 400 से भाग करना है। 329 को अंदर लिखेंगे। सबसे पहले संख्या छोटी है, दशमलव लगा देंगे, यहां भी दशमलव, जीरो लेंगे, 3290। अब ये 8 पे जाएगा, 3200, फिर जीरो लेंगे, यहाँ 900 हो जाएगा, 2 पे जाएगा, 100 बचेगा, फिर जीरो लेंगे, यहाँ पर जीरो, 2 पे जाएगा, 200 बचेगा, फिर जीरो लेंगे, यहाँ पर जीरो लेंगे, 5 पे जाएगा, पूरा भाग। तो हमारा दशमलव प्रसार ये हो जाएगा 0.822 तो ये दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है, क्योंकि पूरा भाग चला गया, तो शांत दशमलव प्रसार। तो इस प्रकार बच्चों अभी सभी पार्ट्स को आराम से कर सकते हैं। बस हमें ध्यान ये रखना है कि पूरा भाग जाए तो शांत दशमलव प्रसार, और पूरा भाग ना जाए और संख्याएं बार बार रिपीट होती हों तो अनवसानी पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार होगा। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब आपको आगे से ऐसी वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। धन्यवाद।